भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, भारती न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शुभम मिश्रा। वक्त हो चला है आज की 50 बड़ी खबरों का। भारतीय वायुसेना ने नियंत्रण रेखा पार कर पाकिस्तान के भीतर 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया, जिसमें 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। पाकिस्तान की ओर से एलओसी पर भारी गोलीबारी में कई भारतीय जवान घायल हुए, जिसके जवाब में भारतीय सेना ने दुश्मन की चौकियों को ध्वस्त कर दिया। भारत की एयर स्ट्राइक में मारे गए आतंकियों के जनाजे पाकिस्तान में निकाले गए। कई शहरों में विरोध प्रदर्शन और शोक सभाएं हुई। भारत के खिलाफ पाकिस्तान में उग्र माहौल देखने को मिला। लाहौर से इस्लामाबाद तक लोग सड़कों पर उतरे और नारेबाजी की गई। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मुनीर ने भारत को धमकी दी कि बदले का समय और स्थान वो खुद तय करेंगे और जरूर बदला लेंगे। पाकिस्तान की गोलाबारी में एलओसी पर 15 भारतीय नागरिकों और जवानों की शहादत हुई। कई गंभीर रूप से घायल हैं और इलाज जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हालात की समीक्षा की और सभी दलों से समर्थन की अपील की। पहली बार महिला अफसरों को नेतृत्व करते हुए देखा गया। विंग कमांडर व्योमिका और कर्नल सोफिया ने इस सैन्य अभियान का संचालन किया। ऑपरेशन से पहले 244 शहरों में बिजली काट दी गई थी ताकि सुरक्षा कारणों से अभ्यास किया जा सके और दुश्मन को भ्रमित किया जा सके। जिन जगहों पर हमला हुआ वही कसाब और डेविड हेडली को ट्रेनिंग दी गई थी। इन्हें पहले भी भारतीय खुफिया एजेंसियों ने चिन्हित किया था। पाकिस्तान ने झूठा दावा किया कि उसने भारत के 5 फाइटर जेट मार गिराए हैं। भारत ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया है। देश भर के 21 एयरपोर्ट्स पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और 200 से अधिक उड़ानों को अस्थायी रूप से रद्द कर दिया गया है। एक शहीद जवान की बेटी ने कहा कि मेरे पापा का बदला पूरा हुआ, जिससे पूरे देश में भावुक माहौल बन गया और गर्व की लहर दौड़ गई। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में भारी बारिश और तूफान की चेतावनी जारी की है। प्रशासन को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। पंजाब के पटियाला में तेज रफ्तार ट्रक ने एक कार को टक्कर मार दी, जिसमें सवार 5 छात्रों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बठिंडा में एक छोटा विमान खेतों में गिर गया। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की दीवारें हिल गई और लोग दहशत में आ गए। राजस्थान बॉर्डर पर ब्लैकआउट कर मॉक ड्रिल की गई। सुरक्षा एजेंसियों ने संभावित दुश्मन हमले की स्थिति में प्रतिक्रिया का अभ्यास किया। बठिंडा में विमान हादसे में घायल हुए 9 लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार सभी की हालत अब गंभीर है। पुलवामा हमले में शहीद हुए एक जवान की मां ने कहा कि अब वे आंखें बंद कर सकती है। उनका बेटा अब भी देश की रक्षा कर रहा है। केंद्र सरकार ने सीबीआई डायरेक्टर प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है और इसके लिए औपचारिक अधिसूचना जारी की गई है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री की धमकी, भारतीय सैन्य ठिकाने निशाने पर, कहा सोशल मीडिया पर 5 भारतीय लड़ाकू विमान गिराने के सबूत। पाकिस्तानी पीएम शहबाज ने तुर्की के राष्ट्रपति को भाई कहा। चीन तुर्की के अलावा कोई भी देश पाक के साथ नहीं, इजराइल का भारत को साथ। ऑपरेशन सिंदूर, पुंछ में आतंकियों का मूवमेंट, सर्च ऑपरेशन जारी। अमृतसर में रात में धमाके, सुबह रॉकेट मिले। पाकिस्तान ने एलओसी पर 4 जगह फायरिंग की। कार्डिनल्स वोटिंग के पहले दिन नया पोप नहीं चुन पाए। वेटिकन में लगी चिमनी से निकला काला धुआं। आज फिर से वोटिंग होगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी पीएम बोले बदला लेंगे। संसद में दावा, भारत के 5 फाइटर जेट मार गिराए, इनमें 3 राफेल।
भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर वर्ल्ड मीडिया। न्यूयॉर्क टाइम्स बोला 2 न्यूक्लियर पावर के बीच जंग का खतरा, नहीं रुका तो खतरनाक नतीजे होंगे। भारतीय हमले में पाकिस्तान के 9 आतंकी ट्रेनिंग सेंटर, लॉन्च पैड तबाह। हिजबुल का ट्रेनिंग कैंप, जैश का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर, लादेन की फंडिंग वाला मरकज ध्वस्त। मसूद अजहर बोला मैं भी मर जाता तो खुशनसीब होता। ऑपरेशन सिंदूर में जैश चीफ के 10 रिश्तेदार मारे गए, हेडक्वार्टर भी तबाह। एयर स्ट्राइक के खिलाफ पाकिस्तान के सपोर्ट में चीन, तुर्की, इजराइल ने दिया भारत का साथ, कहा आतंकियों के पास छिपने की जगह नहीं बचनी चाहिए। पोप के चुनाव की प्रक्रिया शुरू, वेटिकन में सिस्टीन चैपल के अंदर दाखिल हुए कार्डिनल्स, नया पोप चुने जाने तक यहीं बंद रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में राष्ट्रगान बजा, धोनी सबसे ज्यादा शिकार करने वाले विकेटकीपर, वेब्रिस ने 1 ओवर में 30 रन बनाए। चेन्नई से मिली हार के बाद केकेआर दूसरों के भरोसे, आज नंबर 1 पर पहुंच सकती है पंजाब, नूर बने टॉप विकेट टेकर। टेस्ट में फ्लॉप रोहित के लिए वर्ल्ड कप आखिरी टारगेट, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से हार के बाद रेड बॉल से संन्यास, उतार चढ़ाव भरा रहा कैरियर। धर्मशाला में आज पीबीकेएस वर्सेस डीसी, यहां 2023 में दिल्ली ने 15 रन से हराया, बारिश की 65% संभावना। संन्यास पर धोनी बोले अभी कोई इरादा नहीं, केकेआर के खिलाफ मैच में नाबाद 17 रन की पारी खेलकर टीम को दिलाई जीत। वरुण चक्रवर्ती पर बीसीसीआई की कार्रवाई, मैच फीस का 25% जुर्माना और एक डीमेरिट पॉइंट, डेविड ब्रेविक्स को जाने का इशारा किया था। गिल टेस्ट टीम कप्तान के प्रबल दावेदार, रोहित ने टेस्ट से बुधवार को संन्यास लिया था, सिलेक्शन कमेटी चाहती है युवा कप्तान। पीबीकेएस और डीसी फैंटेसी 11, पृथ्वी मिशन के राम 437 रन, अर्शदीप के 16 विकेट, श्रेयस अक्षर दिला सकते हैं ज्यादा पॉइंट्स, जानिए किसे चुने कप्तान। नीतीश राणा चोट के कारण राजस्थान रॉयल्स से बाहर, 30 लाख रुपए में 19 साल का नया साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी खरीदा। चेन्नई ने बिगाड़ा कोलकाता का खेल, 2 विकेट से हराया, वेब्रिस ने 52 रन, शिवम दुबे ने 45 रन बनाए, नूर अहमद को 4 विकेट। रिटेल महंगाई 3% से नीचे आ सकती है, बीओबी की रिपोर्ट, अप्रैल में सब्जियां 34%, दालें 15% सस्ती, खाने के तेल 30% तक महंगे। पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक का भारतीय बाजार पर नहीं दिखा असर, पाकिस्तानी बाजार 3.13% टूटा, चीनी डिफेंस स्टॉक्स चढ़े, सांची का दूध 2 लीटर महंगा हुआ। 3000 करोड़ का आईपीओ लाएगी सिंपल एनर्जी, 95% व्हीकल पार्ट्स भारत में बनाती है कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए करेगी फंड का इस्तेमाल। डाबर इंडिया का चौथी तिमाही में मुनाफा 8% गिरा, रेवेन्यू 2830 करोड़ रुपए रहा, 5.25 डिविडेंड देगी कंपनी। एमआरएफ का चौथी तिमाही में मुनाफा 29% बढ़कर 512 करोड़, रेवेन्यू 11% बढ़ा, 229 डिविडेंड देगी कंपनी, टॉय बैलून बनाने में हुई थी शुरुआत। पाकिस्तानी कलाकारों ने की ऑपरेशन सिंदूर की निंदा, हानिया आमिर बोली ये शर्मनाक, पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करने वाले फवाद खान ने लगाया पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा। ओलंपिक से वजन घटाने वाले दावे पर करड़ की सफाई, कहा ये सुनकर थक गया हूं, आप मेरी सच्चाई नहीं जानते, खुद को देखकर घिन आती है। समांथा ने निर्देशक राज निधि मोरू संग किया रिश्ता कंफर्म, सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस ने शेयर की तस्वीरें, कैप्शन दिया नई शुरुआत।
ऑपरेशन सिंदूर पर कंगना बोली, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस। रजनीकांत ने लिखा, पूरा भारत आपके साथ है। नरेंद्र मोदी, पवन कल्याण, अनुपम खेर समेत सेलेब्स ने की वाहवाही। गाने में दिखा शरद केलकर का छत्रपति शिवाजी अवतार, बोले महाराज के इतिहास को आगे बढ़ाने की कोशिश, एक दिन उन पर बनाऊंगा लंबी सीरीज। तो यह थी आज की 50 बड़ी खबरें। इसी के साथ आज के टॉप 50 में बस इतना ही। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए, जानने के लिए आप भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। भारती न्यूज़। धन्यवाद।